ठीक है, ऑनलाइन बीएससी मैथ सेकंड सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं। एक किताब है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब है ज्योमेट्री। मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब हम एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और ज्योमेट्री की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन के लिए प्रचार के लिए कर रहे हैं, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं। ऑनलाइन में हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। वीडियो से पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन बनी हुई है, एप्लीकेशन से अगर तुम जुड़ोगे तो तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। इसका तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस व्हाट्सअप नंबर पर तुम अपना नेम भेजोगे, नाम भेजोगे, क्लास का नाम भेजोगे और कॉलेज का नाम भेजोगे, जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो उस कॉलेज का नाम भेजोगे। हम तुम्हें अपनी एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली तुम रिमूव हो जाओगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। अब इसमें इन दोनों किताबों की 10-10, 15-15 वीडियो पड़ी हुई है। इससे भी पढ़ाई तुम समझ सकते हो। अगर तुम्हारे समझ में आए तो तुम इन पे नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे व्हाट्सएप पे, हम तुम्हें तो एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। और अगर फीस के बारे में भी पता लगाना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो हम तुम्हें फीस के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, सही। अब ये हमारा नाम है अश्विनी सक्सेना, हम बीसलपुर में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत यूपी में पढ़ता है। 25 साल से अधिक हमें बीएससी का मैथ पढ़ाते हुए हो गए। ठीक है, पढ़ के देखना, अगर समझ में आए तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, देख आज मैट्रिक्स की किताब शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें हम तुम्हें बताते हैं। और एक किताब हम मैट्रिक्स की एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। इसका पूरा नाम मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एसजे पब्लिकेशन से एक किताब है। ठीक है, देखो अब सुनो। सबसे पहले इसमें एक परिभाषा आती है, एक और दो परिभाषाएं हैं। वो वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन आई हुई हैं और इनका समझना भी जरूरी है, तो ये दोनों परिभाषाएं हम तुम्हें समझाते हैं। पहली परिभाषा है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये पेज नंबर 2 पे है, पेज 2 पर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या समान हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई भी मैट्रिक्स ऐसी लिख लें जिसमें 1, 2, 2, 3 और मान लो 10 हो, मान लो ये है। इसमें रो भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। या फिर ऐसे समझ लो 1, 2, 3, 5, 4, 5, 9, कुछ भी लिख लो, 11, 13, 17, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी। यानी कि इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम है, तो जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। यानी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल, देन दे आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। रो को m से प्रदर्शित करते हैं, कॉलम को n से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख लेते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। लिखो, मतलब समझ गए? वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लिखो n m क्रॉस n, साथ में लिख लो, सिंपल है, समझ तो गई हो। रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स का मतलब है m रो और n क्या है? कॉलम है। m और n मैट्रिक्स फॉर विच m बराबर n। m बराबर n का मतलब है रो और कॉलमों की संख्या आपस में कैसी हो? इक्वल हो। दैट इज द नंबर ऑफ रोज, दैट इज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि रो के पदों की संख्या। नंबर ऑफ रो का मतलब हो गया रो के पदों की संख्या। इक्वल यानी कि बराबर हो, इक्वल नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ दी कॉलम, मतलब समझ गए होंगे। यानी जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से समझ लो इसके लिए, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स,
एम रो को प्रदर्शित करता है, एन कॉलम को प्रदर्शित करता है। इसे एम और एन क्रॉस मैट्रिक्स कहते हैं। भार भिच एम बराबर एन, यानी रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर हो। आगे लिख भी दिया हुआ है दैट द नंबर ऑफ रोज, यानी रो के पदों की संख्या इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, पदों यानी कि कॉलम के पदों की संख्या के बराबर हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उदाहरण चाहे इसका जेई वाला लिख लो, चाहे ये लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इस तरह से लिख लो, 1 2 4 5 लिख लो, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखो तो 3 ऑर्डर का लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, आगे लिख देते हैं 17, कुछ भी लिख लो। ये इसके उदाहरण कहलाएंगे क्योंकि इसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एक और डिफिनीशन है, वो भी लिख लो, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? अब इसे समझो, यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, यानी कोई भी मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स हो लेकिन हो स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी कि डायगोनल में ही एलिमेंट हो और अन्य सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लो ए लिख लिया 1 0 0 0 3 0 0 0 और मान लो 10 लिख दिया, इसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हैं, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है। लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये नियम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में लगता है, इसलिए लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच each one of the non-diagonal non-diagonal element is zero is called diagonal मैट्रिक्स। मतलब फिर से समझ लो, कहना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स? इसमें रो और कॉलमों की संख्या आपस में कैसी है? बराबर है। इन विच ईच माने प्रत्येक, वन ऑफ नन डायगोनल एलिमेंट, वन ऑफ नन डायगोनल यानी कि डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट, नन डायगोनल एलिमेंट यानी नन डायगोनल का मतलब हो गया डायगोनल का एलिमेंट नहीं हो, एज जीरो यानी कि डायगोनल का एलिमेंट जीरो ना हो, अन्य सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट हो, अन्य सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या हो? जीरो हो। यानी ये लिखा हुआ है नन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, ये क्या कहलाएंगे? नन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। डायगोनल एलिमेंट कौन से? 1 3 10, 1 और 10, बात समझ में? नन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, यानी नन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, केवल डायगोनल में एलिमेंट हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नोट कर लो, ए ही इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, उतार लो। ये 2 ही परिभाषा बतानी थी, ये परिभाषा आई हुई है इसलिए बतानी थी। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होती है और एक्सरसाइज तुम्हें हम बताने जा रहे हैं। ठीक, हमें जब दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, शुद्ध हिंदी में समझो। और डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल ए, हमें पहली बात ये ध्यान रखना, ए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगता है, इसलिए लिखा जाए एक परिभाषा में ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि केवल डायगोनल में एलिमेंट हो और अब अन्य सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, यानी नन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, यानी कि जो एलिमेंट डायगोनल के अलावा अन्य सारे एलिमेंट जीरो
उसको हम क्या कहेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नोट कर लो। अब फिर अब तुम्हारा एक्सरसाइज शुरू करते हैं और पहला देखो क्वेश्चन। बिगाड़ दें, ठीक। एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर है 13 है। अब क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन 1 है। अब देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट दी मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 3 1 -1 और 2। आगे कह रहा है सेटिस्फाई दी इक्वेशन, सेटिस्फाई दी इक्वेशन, और इक्वेशन दे रखी है a² - 5a + 7i और बराबर 0, वेयर 0 इज दी 2 × 2 नल मैट्रिक्स। यहाँ पर 0 जो है ए वाला 0 के लिए दे रखा है। ये नल मैट्रिक्स का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 0 के बराबर। अब हमें ए प्रूव करना है, सेटिस्फाई करना है रिलेशन। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम a² निकालेंगे, ए का मान रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे और इन तीनों में जुड़ेगा जोड़ देंगे, घटेगा घटा देंगे और इसका सोल्यूशन 0 के बराबर आएगा। आई हमारा क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ये 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर का मतलब होता है रो और कॉलम, अगर 2 रो 2 कॉलम है तो आई का मान हो जाता है 1 0 0 1, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम a² निकालते हैं, समझो। अब a² निकालने के लिए पहले हम a लिख लेंगे 3 1 -1 और 2, फिर लिख लेंगे ये आएगा 3 1 -1 और 2। अब इसका निकालेंगे a² निकालने के लिए एक का हम रो लेंगे, एक का लेंगे कॉलम। अब रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करें, रो और कॉलम की जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 करेंगे तभी कितना हो जाएगा 9। फिर 1 × -1 करेंगे, क्या हो जाएगा -1। फिर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 3 × 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 3। फिर 1 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 2। अब ठीक इसी तरह से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, -1 × 3 -3 आएगा। फिर 2 × -1 करेंगे तभी ये हो जाएगा -2। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, -1 × 1 करेंगे, -1 आएगा। फिर 2 × 2 करेंगे तभी ये कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू यहाँ पर a² की कहलाएगी। ए कहलाएगी 8, ए कहलाएगी 5, ए कहलाएगी -5 और ए कहलाएगी 3। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर a² कहलाएगी। अब ए का मान तो तुम्हें मालूम ही है, आई और मालूम करना है। आई ये ध्यान रखना, ये हमेशा यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ये 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का मतलब तुम्हें बता चुके हैं, जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो वो 2 ऑर्डर क्वेश्चन कहलाता है। अगर 2 ऑर्डर का है तो आई का मान हो जाता है 1 0 0 और 1, और यही अगर 3 ऑर्डर का हो तो हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये वैल्यू हो जाती है। बात समझ में? ए आई का मान कहलाता है और इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसका LHS लेके चलेंगे, RHS के बराबर शुद्ध कर देंगे। अब लिखते हैं LHS। LHS में है a² -5a + 7i, ए है इसका LHS। अब a² का मान रखेंगे तभी आएगा 8 5 -5 और लिखेंगे यहाँ पर 3, -5 आएगा। ए का मान रखेंगे 3 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा और 7 है। आई का मान लिखेंगे 1 0 0 और 1 आएगा। ये वैल्यू आई की कहलाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका पहला मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। ये इसका पहला लिखेंगे तब यहाँ पर 8 आएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 5 और 3 की गुणा करेंगे -15 हो जाएगा। 7 × 1 करेंगे तब यहाँ पर 7 हो जाए। ये लिखने का तरीका होता है। अब इसके बाद जैसे इसका दूसरा लेंगे, इसका दूसरा लेंगे, इसका दूसरा लेंगे तब यहाँ पर 5 आएगा,
ये 5 आएगा। ये गुणा करेंगे माइनस का 5 आएगा, ये -5 आएगा। 7 गुणा 0 करेंगे तभी प्लस का यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, अब ठीक इसी तरह से a -5 आएगा और a -1 गुणा -5 प्लस का 5 हो जाएगा और a आएगा 0। तो इस तरह से a आएगा -5 और a हो जाएगा प्लस का 5 प्लस का 0। फिर से समझ लो, -5 माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का 0 हो गया। अब ये लिखेंगे 3 आएगा, ये आएगा 3, -5 गुणा 2 माइनस का 10 हो जाएगा। अब ये 7 गुणा 1 प्लस का 7 आएगा। अब तुम देख सकते हो 7 से जो 8 15, 15 में से 15 घटाओ 0 और ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0। अब इस तरह से इसका आंसर ए बराबर किसके कहलाएगा? 0 के। अब नई लाइन में लिख सकते हो a² माइनस का 5a प्लस 7i और a बराबर किसके हो गया? 0। नोट करो, ये इसका आंसर हो गया। उतार लो, फिर दूसरा बताएं। क्वेश्चन सरल है, सिंपल है, आराम से समझोगे, समझ में आ जाएंगे। बता, हम सारे क्वेश्चन तुम्हें देंगे, उससे आराम ये रहेगी कि इन्हें देखोगे, जो समझ में आए वो उतार लेना और जो सिंपल लगे उसे आगे बढ़ा के अपने आप निकाल लेना। वीडियो को आगे बढ़ा देना, अपने आप निकाल लेना। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, बिगाड़ा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, सब लोग साथ में ही लिख लो। जहाँ पे कठिन आएगा समझाने वाला वहाँ हम समझा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पेज नंबर यही चल रहा है 13। बताते हैं तुम्हें। इसमें कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ है सो दैट द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 -1 और 1, -1 2 और -1, 1 -1 और 2, और आगे लिखा हुआ देन, और ये प्रूव करना है 1⁻³ -6a² प्लस 9a -4i और a बराबर 0 की सिद्ध करना है। आगे दे रखा है I बीइंग 3×3 यूनिट मैट्रिक्स एंड 0 बीइंग 3×3 नल मैट्रिक्स। ये I जो है यूनिट मैट्रिक्स है, I जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। I के लिए दे रखा है यूनिट मैट्रिक्स और 0 के लिए दे रखा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब ये समझ लो यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है। आई का मान जैसे हमने तुम्हें बताया 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर का हो तो ये हो जाता, इसका मान हमेशा 1 आता है, इसलिए ये यूनिट कहलाता है। एक यूनिट का मतलब होता है 1, या 3 ऑर्डर का हो तो जैसा तुम्हें बताया इस तरह से लिख सकते हो, इसका भी आंसर 1 आएगा, और 1 आएगा तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। 0 नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब है जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? 0 0 0 हो, ये 0 हो। चाहे 3 ऑर्डर का हो तो ऐसा हो जाएगा, 2 ऑर्डर का हो तो 2 0 हो जाएंगे, तभी ये 0 जो है वो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले समझ लो फिर बताएं। पहले हम 1⁻³ निकालेंगे, फिर a² निकालेंगे, फिर ये तो निकला हुआ है I का मान रखेंगे, LHS वैल्यू रखेंगे, RHS के बराबर प्रूफ हो जाएगा। तो a के बराबर मान लेंगे, इसका हम a² निकालें, 1⁻³ निकालें, LHS में वैल्यू रखें। ठीक है, इतना काम करते हैं। लिखते हैं सबसे पहले a लिखेंगे तो आएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ये हो गया a। अब इसका a² निकालने के लिए एक बार और लिख लो, जिससे a आराम से समझ में आ जाए। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2, ये हमने इसे 2 बार लिख लिया। ठीक है,
अब इसका हम ए स्क्वायर तुम्हें बताने जा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अच्छी तरह से ए स्क्वायर इसका समझे। एक का हम रो लेते हैं और एक का लेते हैं कॉलम। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 की करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, -1 की करते हैं तभी प्लस का हो जाएगा 1, फिर 1 और 1 की करते हैं तभी ये भी हो जाएगा प्लस का 1। ये पहली मल्टीप्लाई आ गई। फिर इसी रो की इसी कॉलम के साथ करते हैं, ये करते हैं तभी 2 गुणा -1 करेंगे तभी ये हो जाता है माइनस का 2, -1 गुणा 2 करेंगे तभी ये हो जाता है माइनस का 2, 1 गुणा -1 करेंगे तभी ये हो जाता है माइनस का 1। ठीक इसी तरह से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे तभी 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, -1 गुणा -1 ये हो जाएगा प्लस का 1 और 1 गुणा 2 करेंगे तभी ये हो जाएगा प्लस का 2। ये वैल्यू आएगी। अब पहली लाइन निपट गई, अब दूसरी को इसी तरह से निपटाएंगे। अच्छी तरह समझो इसे। ये करेंगे, अब -1 गुणा 2 करेंगे तभी ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 गुणा -1 करेंगे तभी ये हो जाएगा माइनस का 2, -1 गुणा 1 करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1। अब -1 गुणा -1 करेंगे तभी ये आ जाएगा प्लस का 1, 2 गुणा 2 करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 4। अब -1 गुणा -1 करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 1। अब इस रो की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 गुणा 1 करेंगे -1 आएगा, 2 गुणा -1 करेंगे माइनस का 2 आएगा, -1 गुणा 2 करेंगे तभी माइनस का 2 हो जाएगा। अब ठीक हम इसी तरह से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 1 गुणा 2 करेंगे, 1 गुणा 2 करेंगे 2 आएगा, -1 गुणा -1 करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 1। अब 2 गुणा 1 करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 2। 1 गुणा -1 करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 1, 1 गुणा -1 करेंगे माइनस का 1, -1 गुणा 2 करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 2 गुणा -1 करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तभी 1 आएगा, -1 गुणा -1 करेंगे तभी प्लस का 1 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तभी प्लस का कितना हो जाएगा 4। ये वैल्यू आएगी। अब ए वैल्यू आएगी, अब इसे लिखें तभी ए स्क्वायर बराबर ऊपर तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा -5 प्लस का 5 -5, ये हो जाएगा +5 -5 और ये हो जाएगा 6, 4 और 2 6 और ए भी 4 और 2 6 ए भी आएगा। देख लो फिर से 6 आएगा, -5 आएगा, 5 आएगा, -5 6 -5 5 -5 और 6, ये आएगा ए स्क्वायर। अब निकालना है हमें 1 की घात 3। जब हमारा 1 की घात 3 आ जाएगा तभी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अब कैसे निकालेंगे? अब निकालने के लिए जैसा तुम्हें बताया, एक का हम रो लेंगे और इसका हम कॉलम लेंगे। इसका पहला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हो जाएगा 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12। फिर -1 गुणा -5 ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है। अब 1 गुणा 5 करेंगे, 1 गुणा 5 करेंगे फिर 5 आएगा। अब देखें यहाँ पर इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी ये हो जाएगा माइनस का 10, ये आ जाएगा माइनस का 10 और इसकी गुणा करेंगे तभी माइनस का हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा 6। इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे माइनस का हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से हो गई। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे। देखो 2 गुणा 5 करेंगे, 2 गुणा 5 करेंगे तभी आएगा 10, -1 गुणा -5 करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। अब 1 गुणा 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई हमारे पास आएगी। अब एक पहला रो निपट गया, अब दूसरे का नंबर लगाते हैं। -1 गुणा -1 गुणा 6 करेंगे तभी माइनस का 6 हो जाएगा।
अब 2 गुणा -5 करेंगे तभी ए हो जाएगा -10। अब -1 गुणा 5 करेंगे तभी ए हो जाएगा -5। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, -1 गुणा -5 करेंगे तभी ए हो जाएगा +5। और 2 गुणा 6 करेंगे तभी ए हो जाएगा 12, ए हो जाएगा 12 और ए हो जाएगा +5। अब इसकी गुणा करेंगे, -5 आएगा, -5 आएगा। इसकी गुणा करेंगे, -10 आएगा और इसकी गुणा करेंगे तभी -6 हो जाएगा। ये करेंगे -1 गुणा 6 -6 हो जाएगा। ठीक, अब ठीक इसी तरह से इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, 1 गुणा 6 करेंगे तभी 6 आएगा। फिर -1 गुणा -5 करेंगे तभी +5 हो जाएगा। अब 2 गुणा 5 करेंगे, 2 गुणा 5 करेंगे तभी +10 हो जाएगा। अब 1 गुणा -5 करेंगे तभी -5 हो जाएगा। अब -1 गुणा 6 करेंगे तभी ए हो जाएगा -6। अब 2 गुणा 5 करेंगे तभी -10 हो जाएगा। अब 1 गुणा 5 करेंगे तभी ए आएगा 5। -1 गुणा -5 करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा 5। अब 2 गुणा 6 करेंगे तभी प्लस का कितना हो जाएगा 12। ये वैल्यू आएगी। और इस तरह से ए की घात 3 बराबर ए हो जाएगा 22, ए हो जाएगा 6 5 11 21 और ए हो जाएगा 11 10 21। ए भी आएगा, ए आएगा 21, ए आएगा 22, ए आएगा 21 माइनस का, ए आएगा 21 प्लस का, ए आएगा माइनस का 6 5 11 21 और प्लस का आएगा 22। ये वैल्यू कहलाएगी ए की घात 3। अब इसमें सारी वैल्यू निकल गई। आई के बारे में तो मालूम है, आई क्या कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। ये कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स, इसको एकांक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है तो आई का मान ये कहलाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई का वैल्यू कहलाता है। अब इसका हम LHS लेंगे और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। LHS में है ए की घात 3 -6a² प्लस 9a और -4i। ये रहा। अब वैल्यू रखें सबकी। ए की घात 3 की जगह पर आएगा 22 -21 और 21, माइनस का 21 22 और माइनस का 21 21 -21 और 22। ये आएगा, ये हो गया। माइनस का 6 है और a² है, a² की जगह पर आएगा 6 -5 और 5। ये आएगा -5 और 6 और -5। ये आएगा 5 -5 और 6 आएगा। ये आएगा 9a है, 9 लिखेंगे। ए की जगह पर ए वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 -1 और 1 -1 2 -1 और 1 -1 और 2। ए कहलाएगी। अब -4 आई है, माइनस का 4 आएगा। आई का मतलब हम तो बता चुके हैं, ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये वैल्यू कहलाएगी। फिर से समझ लो, 1 की घात 3 का मान रखा, a² का मान रखा, a का मान रखा, i का मान रखा। अब इसको जोड़ देते हैं, जो जुड़ेंगे उन्हें हम जोड़ देते हैं, जो घटेंगे उन्हें हम घटा देंगे। सबसे पहले 22 आएगा, 22 आएगा और इसकी जब इससे इसकी गुणा हो जाती है, माइनस का हो जाएगा 36 और ए हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 और वो हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का 4 आएगा। ये पहला पद आएगा। फिर आएगा माइनस का 21, ये आएगा 6 पंजी 30 प्लस का और ये आएगा 18 और प्लस का आएगा 0। ये वाला 0 है। अब दूसरा पद हो गया तीसरा, ये आएगा 21, ये आएगा 6 पंजे 30 माइनस 30, ये आएगा प्लस का 9 और ये आएगा प्लस का 0। ये वैल्यू बनेंगे जाके, ठीक है। अब दूसरा देखो, माइनस का 21 आएगा, ये आएगा 6 पंजे 30 प्लस का 30 आएगा
और ए माइनस का 9 आएगा, और माइनस का 0 समझ लो चाहे प्लस का 0, बात एक ही है। दूसरा देखो, ये आएगा 22, ये आएगा माइनस का 36, ये आएगा प्लस का 18, प्लस का 18, ये आएगा माइनस का 4, ये आएगा माइनस का 21, माइनस का 21, माइनस का 36 और माइनस का 9 और प्लस का 0 आएगा। अब इसे देखो, ये आएगा 21, माइनस का 6 पंजे 30, प्लस का 9, प्लस का आएगा 0, ये आएगा माइनस का 21, माइनस का 21, प्लस का आएगा 30, माइनस का आएगा 9 और माइनस का आएगा 0, ये आएगा 22, माइनस का आएगा 36, प्लस का 18 और माइनस का आएगा 4, ये 18 आएगा, माइनस का आएगा 4। अब देखो, ये आएगा 18 और 22 40, 36 और 4 40, ये 0 आ गया। ये 18 ये हमने गड़बड़ लिख दिया है, ये माइनस का 21 हो गया और ए प्लस का 30 हो गया, 30 हो गया, और ये दूसरा जब गुणा करेंगे तो माइनस का 9 आएगा, ये आएगा माइनस का 9 और लास्ट में आएगा माइनस का 0। देखो, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये माइनस का 21 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का 9 हो गया, माइनस का 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब आया इसका नंबर 21 और 9 30, 30 में से 30 घटाएंगे 0 हो गया, 21 और 9 30, 30 में से 30 घटाएंगे 0। ये देखो 22 और 18 40, 36 और 4 40, ये हो गया। अब इसे देखो, ए भी गड़बड़ हुआ है लास्ट वाला, इसे हम तुम्हें सही कराते हैं। ये लास्ट वाला ए है, ये माइनस का 21 हो गया और माइनस का 21 के बाद ये लास्ट वाला है, ये 6 पंजे 30 है, 30 वो भी होगा प्लस का। ठीक, अब ए आएगा माइनस का 9 प्लस का 0, देखो ए भी 0 हो गया, हो गया। 21 और 9 30, 30 और 30 ए भी 0, 21 और 9 30 और 30 30 ए भी 0, 18 और 22 कितने होगा 40, 40 40 में से 40 घटाएंगे 0 हो जाए, ये आएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब क्या हो गया, ए 0 के बराबर सिद्ध करना, 0 आ गया। अब नई लाइन लिख सकते हो, हैंस ये की घात 3 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a और माइनस 4i, और ए बराबर किसके हो गया 0, ए बराबर 0 के है। ठीक, बराबर चाहे ऐसे भी लिख सकते हो 0 के, बात एक ही है। उतार लो इसे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, उतारो। ठीक है, बिगाड़े, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2 होगा, तीसरा देखो।
तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सो दैट, अब इधर लिख देते हैं, लाइन इतनी खराब हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है और पेज नंबर है 13। हाँ, सो दैट कास थीटा है माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है, कास थीटा है, होल की घात n है और ये प्रूव करना है कास n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा और कास n थीटा। आगे लिखा हुआ वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीगर। ठीक है, अब इसे समझो, यानी कहने का मतलब है अंदर वाला a है और पूरा a बन जाएगा a की घात n। इसे सरल करना है और इसके बराबर प्रूव करना है। और n इसमें जो है पॉजिटिव इंटीगर है। इंटीगर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे के सारे इंटीगर कहलाते हैं। ठीक है, और ये प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, इसीलिए उन्होंने लिख दिया ये क्या है, पॉजिटिव इंटीगर। कैसे निकालेंगे? इस अंदर वाले को हम a मान लेते हैं, ये यहाँ पर a मान लेंगे, कास थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कास थीटा। अब क्या है, और ये पूरी वैल्यू जो दे रखी है वो क्या कहलाएगी, a की पावर n कहलाएगी। अब इसका हम a स्क्वायर निकाल लेंगे, a की घात 3 निकाल लेंगे। अब उसी से हम a की घात n निकाल देंगे और a की घात n जब निकालेंगे तो भी वो इसके बराबर प्रूफ होके आ जाएगा। मतलब समझ में आया? अंदर वाला जो है वो हमने क्या मान लिया है, a, और निकालना हमें क्या है, a की पावर n। a की पावर n जो निकालना है वो हमारा इसके बराबर प्रूफ होके आएगा। तो सबसे पहले हम इसका a स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। जैसा तुम्हें बताया, जब तक तुम्हारे नहीं समझ में आता है तब तक इसको 2 बार लिख लो इस तरह, और क्योंकि लाइन खींचने में तुम्हें आराम रहेगी, साइन थीटा और कास थीटा। ठीक है, अब इसका ए है, ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर निकालने के लिए रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तभी कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कास स्क्वायर थीटा और माइनस का आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला रो और इस कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे, ये करोगे, ये रो और ये कॉलम है जैसे तुम्हें बता चुके। ये आएगा माइनस साइन थीटा कास थीटा, माइनस साइन थीटा कास थीटा और माइनस का आएगा साइन थीटा और आएगा कास थीटा। फिर इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा साइन थीटा कास थीटा और कास थीटा साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आएगा कास स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ये तो कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ए है 2 साइन थीटा कास थीटा और ए है 2 साइन थीटा कास थीटा और ए है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका हम ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर तुमने पढ़ रखा होगा, ये फार्मूला कास 2 थीटा का कहलाता है और ए वाला फार्मूला साइन 2 थीटा का कहलाता है और ए वाला साइन 2 थीटा का होता है और ए वाला कास 2 थीटा का होता है। ठीक है, अब ए वाला कास 2 थीटा का होता है। अब कास थीटा तुम्हारा ए आया है, ए का मान ए आया है, ए स्क्वायर का मान ए आया है। अब सिमिलरली करके तुम ए की घात 3 लिख लो। 3 में क्या आएगा, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा कास 3 थीटा और का माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा और कास 3 थीटा, ये आएगा। अब आगे लगा दो डैश, ये लगा दो डैश। अब लिख लो ए की घात n। अब ए की घात n क्या आएगा, जब ए की घात 1 निकला तो यहाँ पर पूर्ण में 1 आया, ए की घात 2 निकला तो 2 आया, 3 निकला 3 आएगा, n निकलेगा तो n आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा कास n थीटा और यहाँ पर भी आएगा माइनस साइन n थीटा, ये आएगा साइन n थीटा, ये आएगा कास n थीटा, ये आएगा।
अब इसमें ए का मान रख लें, ए का मान ए है, ए की वैल्यू ए है, तभी ए की जगह वैल्यू रखेंगे और ए आएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू कास थीटा की घात हो जाएगी एन, की घात हो जाएगी एन, और बराबर ए हो जाएगा कास एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और हो जाएगा कास एन थीटा। यही प्रूफ है, नोट कर लो, फिर क्वेश्चन 4 तुम्हें कराया जाए। ठीक है बिगड़, देखें अब क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 13 पे ही है। चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है ए बराबर दे रखा है, ए दे रखा है डायगोनल और ए बी सी, और ए शो करना है ए की पावर एम बराबर डायगोनल ए की पावर एम, बी की पावर एम, सी की पावर एम, ये प्रूव करना है। अब कैसे निकालेंगे वो समझिए, यानी कि ए हमारा दिया हुआ है, ए प्रूव करना है। अब इस जो दिया हुआ है इसको हम फिर से लिख लेते हैं, ए बराबर डायगोनल ए बी सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए है, इसका मतलब ये है कि ए जो लिखोगे सम मैट्रिक्स में वो केवल डायगोनल में एलिमेंट लिखोगे। ए डायगोनल में ए है, ए डायगोनल में बी है, ए डायगोनल में सी है, और बाकी एलिमेंट दिए नहीं हैं, इसलिए हम बाकी एलिमेंट को यहाँ पर 0 मान लेंगे। बाकी एलिमेंटों को यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। ये कहलाएगा ए। ठीक है, अब इसका हम ए स्क्वायर और ए की घात 3 निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम ए की एम बदले ए की घात एम निकालेंगे, तभी ये इसके बराबर प्रूफ होके आ जाएगा। अब तुम देखो, अब इसका हम ए स्क्वायर निकालें। अब ए को हम फिर से लिख लें, तभी ए आएगा ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ये आएगा। अब इसमें रो वाई कॉलम की करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा तो मैं बता चुके हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा? ए स्क्वायर 0 0 की करेंगे प्लस का 0 आएगा, 0 0 की करेंगे प्लस का 0 आएगा, ये कहलाएगी इसकी मल्टीप्लाई। अब ठीक इसी तरह इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रो की और इस कॉलम की। ए और 0 की करेंगे 0 आएगा, 0 और बी की करेंगे 0, 0 और 0 की करेंगे सी। इस रो की इस कॉलम से करेंगे तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। ठीक इसी तरह इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से करेंगे तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 0 आएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा प्लस का 0 आएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा।
इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 0 + 0 + c स्क्वायर आएगा। अब ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर 0 और 0 0 बी स्क्वायर और 0 0 0 और क्या आएगा सी स्क्वायर। अब ए बराबर इतना आया है, बी बराबर इतना आया है। अगर हम ए की घात 3 लिखें तो कितना आएगा, लिखें सिमिलरली करके। ए की घात 3 आएगा 0 और 0 0 बी की घात 3 0 0 0 सी की घात 3 ए आएगा, ये आएगा ए की घात 3। अब यहाँ पर डैश 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 लगा दें, ए की घात n लिखें। अगर ए की घात 1 है तो ए की घात 1, बी की घात 1, सी की घात 1 आया, 2 आया तो सभी की घात 2 आया, 3 आया सभी की घात 3 आया। अगर nवां पद निकालें तो इनकी घात क्या हो जाएगा n 0 0 0 बी की घात n और 0 0 0 और सी की घात n आएगा। और अगर हम यमवां पद निकालें, अगर इसमें n की जगह पर m रख दें तो ए हो जाएगा ए की घात m और ए की घात m 0 और 0 0 बी की घात m और 0 0 0 और आएगा सी की घात m, ए वैल्यू आएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखेंगे ए की घात m और यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल। अब इसमें तुम देखो डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट क्या है 0 है, तो डायगोनल के एलिमेंट लिखोगे ए की घात m बी की घात m और लिखोगे सी की घात m। ये इसका क्या कहलाएगा, प्रूफ समझ लो, आंसर समझ लो, नोट कर लो। चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां तुम्हें बताएं। ठीक है, बताएं, देखें इसके बाद। क्वेश्चन नंबर है 5। 5वां क्वेश्चन है, h बराबर दिया हुआ है, ये है कास हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u और कास हाइपरबोलिक u, और ये शो करना है सो दैट ये निकालना h की पावर n। ये है कास हाइपरबोलिक एन यू साइन हाइपरबोलिक एन यू साइन हाइपरबोलिक एन यू कास हाइपरबोलिक एन यू। पहली बात, ये एच नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ते हैं हाइपरबोलिक। ये इसी किताब के आगे, इसी चैप्टर के मतलब एक 3 किताबें हैं इनमें, इस किताब में मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिक्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक के फंक्शन तुम्हें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अभी जो भी आएंगे वो हम तुम्हें फार्मूले बताते चलेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें h बराबर दिया हुआ है और h की घात n निकालना है। कैसे निकालेंगे, h के बाद h स्क्वायर निकालेंगे, h की घात 3 निकालेंगे, सीधे सीधे h की घात n लिख देंगे। अब सबसे पहले हम h स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। h स्क्वायर निकालने के लिए एक बार h और लिख ले, जैसा अभी बार बार तुम्हें बता रहे हैं। कास हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u साइन हाइपरबोलिक u कास हाइपरबोलिक u, ए लिख लिया। अब इसका लिखे हम यहाँ पर h स्क्वायर। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, जैसा बार बार तुम्हें बता रहे हैं। ये करेंगे तभी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कास हाइपरबोलिक स्क्वायर u, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी प्लस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u।
अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तभी ए हो जाएगा कास हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू, और इसकी इससे करेंगे तभी आएगा साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तभी ए आएगा साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू, और आएगा कास हाइपरबोलिक यू साइन हाइपरबोलिक यू। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तभी ए हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कास हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, ए आएगा। अब इसको हम एक बार और सही करके लिख देते हैं। ए हो गया कास हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी 2 आएगा साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू हो जाएगा। अब देखें, अब इन दोनों को जोड़ के लिखें 2 साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू हो जाएगा। ये इसे इसी तरह लिख दें कास हाइपरबोलिक यू स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू। अब ये वाला फार्मूला त्रिकोणमिति का है। अब ये होता है जैसे कास हाइपरबोलिक स्क्वायर यू प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर यू, और ये फार्मूला होता है कास हाइपरबोलिक 2u। ये फार्मूला अभी याद कर लेना है, आगे इसका आएगा विस्तार, हम तुम्हें समझा देंगे तभी। और ए वाला साइन हाइपरबोलिक 2u का होता है, ये होता है 2 साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू बराबर 2, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी, लाओ इधर लिख देते हैं। ये होता है साइन हाइपरबोलिक 2u बराबर 2 साइन हाइपरबोलिक यू कास हाइपरबोलिक यू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर ए वाला फार्मूला ए बन गया कास हाइपरबोलिक 2u। ठीक, अब ए वाला फार्मूला हमारा ए बन गया साइन हाइपरबोलिक 2u, ए वाला फार्मूला साइन हाइपरबोलिक 2u, और ये तो है ही कास हाइपरबोलिक 2u का, ये वाला कास हाइपरबोलिक 2u। ए आया एच स्क्वायर। अब हम इसका सिमिलरली लिख लें, एच की घात 3 लिखें। अगर एच की घात 3 लिखें सिमिलरली करके तो 2 की जगह 3 हो जाएगा। कास हाइपरबोलिक 3u साइन हाइपरबोलिक 3u साइन हाइपरबोलिक 3u कास हाइपरबोलिक 3u हो गया। और इसी तरह से सीधे सीधे इसका हम n वां पद लिखें, ये n वां लिखें तो ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक nu साइन हाइपरबोलिक nu साइन हाइपरबोलिक nu कास हाइपरबोलिक nu, ये इसका आंसर हो जाए। नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम तुम्हें इसका छठा बताएंगे, उतार लो तो ही बताते हैं, वो भी सिंपल है। ये फार्मूले त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति की ही किताब पढ़ाई जाएगी, तब ये दोनों फार्मूलों के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। अभी इनको याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। हाँ, मेथड खूब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई करके n बार निकाल दी जाती है। अब तुम्हें हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएं बिगाड़ दें, उतर गया सभी का? ठीक है, सही। देखें क्वेश्चन नंबर 6। देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बता 6 है। ए बराबर दे रखा है AB 0 1 और कह रहा है शो दैट, और ए हमें शो करना है। ए की पावर n बराबर ए की पावर n b ए की पावर n -1 बटे a -1 है,
और 0 है और 1 है, ठीक है। आगे ये भी दे रखा है n ग्रेटर इक्वल 0, उसका कोई खास मतलब नहीं है, a ग्रेटर इक्वल 0 यानी a का मान 0 और 1 से बड़ा है, n का भी मान 0 और 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इससे लेते हैं और इससे प्रूव करते हैं। तो पहले जैसा बताया a और लिख लो एक बार, a b 0 और 1, ठीक है। अब निकाल लो a स्क्वायर, मालूम है तुम्हें रो बाई कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तभी a स्क्वायर आएगा और प्लस का 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी ए बी हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा b। अब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे तभी 0 प्लस 0 हो जाएगा, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा और इस तरह से ये आएगा a स्क्वायर और ए बी प्लस बी आएगा, ठीक है। अब a आएगा 0 और a आएगा 1, a आएगा। ए वैल्यू हमारे पास किसकी कहलाएगी, a स्क्वायर की, ये कहलाएगी a स्क्वायर की। अब a स्क्वायर के बाद इसमें हमें a की घात 3 निकालना पड़ेगा। अब a की घात 3 निकालेंगे क्योंकि आगे वाला सिमिलरली वाला पद ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब a की घात 3 निकालें तो इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इस रो की इस कॉलम से, तो a की घात 2 और a की घात 2 3 और प्लस 0 हो गया। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें, इससे करें तभी a हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस का हो जाएगा ए बी और प्लस का b, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे b आएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें तभी ए बी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करें तो 0 प्लस 1 हो जाएगा और इस तरह से a आएगा a की घात 3 बराबर a की घात 3 और a आएगा a स्क्वायर b प्लस ए बी प्लस b और a आएगा 0, a आएगा 1, a आएगा 1। अब इसे लिखते हैं, अब इनको हम फिर से लिखते हैं एक बार, यानी कि जैसे a लिखा हमने, a लिखा, a है a b और 0 1। अगर हम a स्क्वायर लिखा हमने तो हमारा आया a स्क्वायर ए बी प्लस b आया है, ए बी प्लस बी से सीक्वेंस में लिख लेते हैं, बी प्लस ए बी लिख देते हैं। बात को समझ में आई। अब बटे वाले इसी तरह लिख लेते हैं 0 प्लस 1। अब हम a की घात 3 लिखें तभी a यहाँ पर a की घात 3 है, इसे भी एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तभी a आएगा b प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर b और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब इसका हमें लिखना है सीधे सीधे n वां पद, ये लिखना है n वां पद। अब a की घात n को समझो क्या आएगा, यहाँ पर पहले a की घात 1 है तो a की घात 1, 2 है तो 2, 3 है 3, तो n है तो n आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसमें क्या आएगा a की घात n में, वो समझो। जैसे ये पहली बार b आया, b में ए बी जुड़ गया, b प्लस ए बी एक और जुड़ गया a स्क्वायर b, और आगे लिखेंगे तो a की घात 3b हो जाएगा, फिर आगे लिखेंगे इसी तरह से यहाँ पर एक जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब इसे लिखें तभी a आ गया b प्लस ए बी आएगा, a स्क्वायर b आएगा प्लस डैश डैश डैश, बहुत सारे पद आएंगे। अब इसका हल क्या होगा वो हम तुम्हें अलग लिख के बताते हैं। अलग लिखें तो ये b आएगा, b आया, ए बी आया, ए स्क्वायर b आया प्लस डैश 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 ए आया। अब ये श्रेणी कौन सी है, एक श्रेणी है और इसमें कितने पदों तक का है, ये a की पावर n तक निकालना है, इसलिए ये निकालना है n टर्म का। इस श्रेणी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी GP। क्यों है, दूसरा बटे पहला पद करो, दूसरा बटे पहला करो क्या आएगा a, तीसरा बटे दूसरा करोगे क्या आएगा a, जिसका एक कॉमन रेशियो इक्वल होता है उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी का n पदों तक का योग का फार्मूला होता है, जैसे a प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसी सीरीज होती है अगर n टर्म तक की, तो इसका योग यानी कि योग का फार्मूला हो जाता है a
पहला पद आता है, फिर आता है यानी कि r(n-1/r-1), ये कहलाता है पहला पद, r कहलाता है कॉमन रेशियो। इसी तरह से a का काम यहाँ कर रहा है b और r का काम कर रहा है a, तो इसका n पदों तक का योग क्या बनेगा, a हो जाएगा b और a हो जाएगा a⁻n-1 और बटे का हो जाएगा a-1, ए आएगा। कुछ समझ में आया? यानी कि बी की ए की जगह पर बी हो गया, आर की जगह पर ए हो गया, a-1 ए बना जाएगा। और इस सीरीज का नाम है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, और इसका काम आर कहलाता है कॉमन रेशियो। इसका निकालने का तरीका होता है दूसरा बटे पहला पद करें, कितना आएगा आर, तीसरा बटे दूसरा पद करें, क्या आएगा आर। अगर ये कॉमन रेशियो बराबर हो जाता है तो वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, उसके n पदों के योग का फार्मूला ए होता है। इसी तरह से इसमें दूसरा बटे पहला करो, तीसरा बटे दूसरा करो, ए आएगा, इसलिए आर बराबर ए हो गया, पहला पद ए बराबर बी हो गया और ये फार्मूला ए बन गया। इसकी जगह पर ए लिखेंगे। अब ए आएगा a⁻n बराबर, ए हो गया a⁻n और इसकी जगह पर आ जाएगा बी a⁻n-1 बटे a-1 और ए आएगा 0, ए आएगा 1 और ए इसका आंसर है, यही प्रूफ है। और आज तो मैं यहीं तक कराएंगे, उतार लो, समझ में आ गया? ठीक, यही नहीं कराएंगे। इसके आगे का कल कराएंगे, ठीक है।